भागवत का विषय क्या है? जिस कथा को सुनने के लिए आप लोग जनवरी में आए थे और अब पुनः नवंबर में आए हो, इस कथा का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत का विषय क्या है कि धर्म प्रवोचित केतवोत्र परमो, सुनने वाले के चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट हो जाए। परम धर्म किसको कहते हैं? तो धर्म और परम धर्म में एक अंतर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, यह धर्म है। मुझे नींद आई है, मुझे सोना चाहिए, यह धर्म है। सुबह हो गई है, उठ करके मुझे स्नान करना चाहिए, धर्म है। अब स्नान ध्यान करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, धर्म है। अपने कार्य के लिए निकलना चाहिए, परिश्रम करके धन कमाना चाहिए, धर्म है। यश कीर्ति वैभव इन सब के लिए मुझे प्रयासरत रहना चाहिए, धर्म है। मानव कल्याण, जीव कल्याण, परिवार कल्याण के विचार चित्त में आने चाहिए, सब धर्म है। तो फिर परम धर्म क्या है? जहां शरीर की चिंता ना करके हम शरीर के अंदर विराजमान उस दिव्य आत्मा की चिंता करते हैं, इसका कल्याण कैसे हो, वो परम धर्म है। अभी आप शरीर का चिंतन करते हैं, उसको सुलाते हैं, खिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, चलाते हैं, धन कमाते हैं, सब काम शरीर से करवाते हैं, यश कीर्ति वैभव आदि सब शरीर के लिए करते हैं। लेकिन जब शरीर की चिंता समाप्त हो जाती है और अंतस्थ विराजमान उस दिव्य आत्मा की चिंता शुरू हो जाती है, इसका कल्याण कैसे हो? अब मैं 28 वर्ष का हो गया, अब मैं 30 वर्ष का हो गया, अब 40 मेरी उम्र हो गई, अब मैं 45 का हो गया, 50 का हो गया, क्या मैं भी केवल हंसता खेलता कार्य करता, दुख सहता, धन कमाता, गरीबी देखता हुआ एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? मृत्यु आवे उससे पहले मैंने अपने इस चित्त का कल्याण क्यों नहीं किया? यह चिंतन जिस दिन से आपके चित्त में प्रारंभ हो जाए, समझ जाओ वही परम धर्म है। जहां आपको देह की कम चिंता होती है, अपनी आत्मा की चिंता ज्यादा होती है। आत्मा की चिंता होने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है पता है? आप वृंदावन से किसी के यहां प्रसाद लेकर के गए और कहा भैया हम वृंदावन से आए हैं, ये देखो बिहारी जी का प्रसाद है। सामने वाले व्यक्ति ने आपका स्वागत नहीं किया, आपसे राम राम नहीं करी, सबसे पहले तुरंत प्रसाद लेकर के खोल करके एक तनका अपने मुख में डाल लिया। क्यों? कहीं भैया मैं इनका आदर सम्मान करने लग गया और मैंने कहा लाओ प्रसाद धर देते हैं, थोड़ी देर बाद पाऊंगा, कहीं इतने में मेरे प्राण निकल गए तो प्राण निकले उससे पहले मैं प्रसाद सेवन कर लूं। नियम बना लीजिए। कोई भी व्यक्ति घर पर आता है और वो कोई प्रसाद कहकर के कोई वस्तु अर्पित करता है, आपके सामने कहता है कि वहां का प्रसाद है, उससे बाद में बात कीजिए, पहले कि भैया जल्दी पहले प्रसाद दो, तुरंत प्रसाद का एक तनका लेके पाइए। एकादशी है, आपका मंगलवार का व्रत है, बृहस्पतिवार का, जो भी व्रत आपके रहते हैं सब व्रत बाद में, प्रसाद घर पर आवे सबसे पहले सेवन करो। क्यों? प्राण निकल गए तो उससे पहले ठाकुर जी का प्रसाद स्वीकार कर लो।